22 अगस्त को पुणे में छात्रों की गूंज, प्रोग्राम किया जाएगा मुनक्किद। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। रियासत अरुणाचल प्रदेश में चीन की जानिब से भारतीय फौज की गश्त में खलल डालने पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत से किया जवाब तलब। पंद्रह अगस्त के मौके पर वजीर आला यूटी उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, रियासती दर्जे की बहाली और आईनी जमानतों के लिए जद्दोजहद रखेंगे बदस्तूर जारी। कांग्रेस हेड क्वार्टर पर यौम आज़ादी के मौके पर वंदे मातरम के तरन्नुम पर कांग्रेस लीडरान को भाजपा ने बनाया तनकीद का निशाना। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रवि शंकर प्रसाद ने इसे अफसोसनाक दिया करार। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में किसानों और बाग मालिकान का जबरदस्त एहतजाज। फसल बीमा स्कीम को नाफिज करने का कर रहे थे मुतालबा। मगरबी बंगाल में साबिक स्पीकर असेंबली आशीष बनर्जी पार्टी दफ्तर में फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे अलौर से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई सीनियर लीडरान ने साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर किया खराज तहसीन पेश। समाधि पर की गुलबारी। और ओमान और ईरान के माबैन आबनाए हरमज के लिए समुद्री नक्शे पर मुआहिदा तय। ताहम चंद मामलात पर अभी बातचीत जारी। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। छात्रों की गूंज प्रोग्राम का चौथा मरहला 22 अगस्त को पुणे में मुनक्किद होगा, जिसका मरकजी मकसद तलबा, नौजवानों और ख़ास तौर पर तालिबात के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़ों के हवाले से बातचीत करना होगा। राहुल गांधी ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर कहा कि मुल्क की लड़कियों को बराबरी, तहफ़्फ़ुज़, मौक़ा और अपनी बात कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने अदम तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाज़ के मसाइल पर भी इस सवाल उठाए हैं। छात्रों की गूंज मुहिम का आगाज़ 17 जून को राजस्थान के कोटा से हुआ था। इसके बाद 17 जुलाई को देहरादून और 8 अगस्त को प्रयागराज में प्रोग्राम मुनक्किद हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सबकाल के मुताबिक पुणे में होने वाला प्रोग्राम मुहिम का चौथा मरहला होगा। प्रोग्राम के मुकाम की हतमी तफसील बाद में बताई जाएगी। मुल्क में चीन के साथ सरहदी सूरत हाल को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बाज़ इलाकों में भारतीय फौज की मामूल की गश्त में रुकावट डाली है। उन्होंने मरकज़ की खामोशी पर भी सख्त सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम के दौरान दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में बाज़ ऐसे इलाकों में जहाँ भारतीय फौज पहले बाकायदगी से गश्त कर रही थी, चीनी अफवाज ने भारतीय फौजियों को गश्त करने से रोका है। उन्होंने इस मामले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। ताहम हुकूमत की जानिब से इस खबर की तरदीद की गई है। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर में तकरीब के दौरान खताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और आईनी जमानतों के हुसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने और जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काम करते रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ह किया कि रियासती दर्जे की बहाली उनकी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने आईनी जमानतों की बहाली के अज़म को भी दोहराया, जिनमें 2019 में होने वाली आईनी तब्दीलियों के बाद अहम तब्दीलियां आई थी। कांग्रेस हेड क्वार्टर में वंदे मातरम के तरन्नुम के हवाले से पैदा होने वाले तनाज़े और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के रद्द-ए-अमल पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह अफसोसनाक है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम बिल की मुखालफत की है। यही कांग्रेस की हकीकत है। वो जानते हैं कि वंदे मातरम से उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो ये सब करते हैं।
राज्य सभा रुकन संजय रावत ने पार्लियामेंट के बाहर वंदे मातरम के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। संजय रावत ने कहा कि वंदे मातरम की रिवायत कांग्रेस के दौर में शुरू हुई थी और इससे पहले मर्तबा किसी खास मौके पर गाया जाने का दावा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर हुब्बुल वतनी का दरस देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुब्बुल वतनी और वंदे मातरम किसी एक तकरीब तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की रूह से जुड़े हुए हैं। संजय रावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वंदे मातरम के नाम पर कौम परस्ती का दिखावा बंद करने का भी मुतालबा किया है। वंदे मातरम के अब 6 कड़वे हैं, 6 पैराज है, वो कंपलसरी की है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम और आगे की 4 लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसने जो कानून बनाया है वो कानून है 6 के 6 आपको गाना पड़ेगा, लेकिन जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना। वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। तो ये क्या है, भगत सिंह फांसी पर चला गया, वो पूरा वंदे मातरम नहीं गा रहा था, सिर्फ वंदे मातरम की गर्जना कर रहा था। जो भी हमारे क्रांतिकारक फांसी पर गए या स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए, वो सिर्फ वंदे मातरम और इनकिलाब जिंदाबाद ये 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे और लोगों में चेतना निर्माण करते। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में घंटाघर के मुकाम पर किसानों और बाग मालिकान ने हालिया चालाबारी और शदीद मौसमी हालात से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान के खिलाफ एहजाजी मुजाहरा किया। एहजाज में फसलों खुसूसन सेब और चेरी के बागात के लिए जामिया फसल बीमा स्कीम नाफिज करने का मुतालबा किया गया। हालिया चालाबारी, तेज़ हवाओं और बारिश से शोपियां के मुतअद्दिद इलाकों में सेब के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। बाज़ मुतासरा देहात में बाग मालिकान ने तकरीबन मुकम्मल फसल तबाह होने की इतला दी है, जिसके बायस हज़ारों खानदानों को रोज़गार और सालाना आमदनी पर असर पड़ने का खदशा जाहिर किया गया है। मगरबी बंगाल के साबिक डिप्टी स्पीकर और बेरभूम के रामपुरहाट से तृणमूल कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली आशीष बनर्जी इतवार को पार्टी दफ्तर में फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए हैं। पुलिस ने रामपुरहाट के वार्ड 5 में हतला पाड़रवा का पार्टी दफ्तर से उनकी लाश बरामद की और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस उनकी मौत से जुड़े हालात और नोट में लिखी बातों की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया बनर्जी ने खुदकुशी की थी और अगर ऐसा है तो इन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए किसने मजबूर किया है। टीएमसी के सीनियर रहनुमा बनर्जी 2001 से 2021 तक मुसलसल रामपुरहाट से रुकन असम्बली मुंतखब होते रहे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला भजन लाल शर्मा के इतवार को मुतवक्का अलूर दौरे से कबल सिक्योरिटी के इंतजाम पूरी तरह चाक चौबंद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर तकरीबन 1 बजे होने वाले मुजवजा प्रोग्राम के सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। जलसागाह, हेलीपैड, पार्किंग, ट्रैफिक दाखिला और इखराज और शहर की निगरानी तक हर सतह पर सिक्योरिटी का जामिया मनसूबा तैयार किया गया है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नवीन समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। द्रौपदी मुर्मू, राधाकृष्णन, नरेंद्र मोदी, साबिक सदर रामनाथ कोविंद, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता, नवीन और दिल्ली रियासती बीजेपी के सदर हरीश मल्होत्रा समेत तमाम रहनुमाओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की यादगार सिद्धू अटल पहुंचे और उन्हें गुलहाई अकीदत नजर करके खराज तहसीन पेश किया। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हर्मुज के लिए समुद्री नक्शे पर माहिदा हो गया है, ताहम कुछ मामलात पर अभी भी बातचीत चल रही है। प्रेस टीवी ने ईरान के वजारत खारजा की तर्जुमान इस्माइल बक्काई के हवाले से ये इतला दी है कि इससे पहले सऊदी ब्रॉडकास्टर अल हईद ने खबर दी थी कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हर्मुज को नकल हमल के लिए पूरी तरह खोलने पर माहिदा हुआ है, जिसे ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। चैनल के मुताबिक इस माहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।